लक बुमराह बड़ा नुकसान दिया है तो उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। एमन और हम बैठे हुए थे मेकअप में तो एमन ने कहा इसका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। एमन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया को इतनी डोमिनेंसी किसी ने प्रोवाइड की है ना तो वो इस वक्त जसप्रीत बुमराह थे। लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली तो उन्होंने मेकअप में कहा था मैंने ऐसे बोल दिया। असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक न्यूज पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि उनका मेकअप उनका चेक होना चाहिए। आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर और जब तक ये आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन फिर भी अरे वो तो नसीम भाई वो मजाक में बोल रही होंगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। नहीं वो आप मजाक में कह रही थी? नहीं मैं मजाक में नहीं कह रही थी, मैंने न्यूज पढ़ के सुना रही थी। ये बात है अमन ने कही है कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ये टाइटल में खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बॉलर ने बुमराह के एक्शन को चैलेंज कर दिया। भाई देखिए ना अमन ने अगर ये न्यूज सर्कुलेट कर रही है तो मैं आपको न्यूज पढ़ के सुना रही थी कि इनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया को यहाँ तक लाने में इस वक्त बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। नॉट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम विराट कोहलीज फैंटास्टिक इनिंग फॉर टुडेज मैच, लेकिन इंडिया के जिस भी मैच में जहां पे कमबैक करवाया उनकी बॉलिंग ने शानदार करवाया। अगर अगेंस्ट पाकिस्तान भी बात करें तो बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड था जहां पे बुमराह ने आके रिजवान को आउट किया, वहां से पूरा मैच चेंज हो गया। तो आई गेस के बुमराह पे उनकी टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती है जो उनको टीम में लेटर स्टेजेस में आके उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैप्टनसी को कैसे देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है वो भी इस चीज की तारीफ कर रहे हैं कि रोहित शर्मा भी पूरे वर्ल्ड कप में अच्छे रहे। देखिए मुझे रोहित शर्मा की सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। वो उसके जहन में ही नहीं होता कि मेरी टीम का क्या होगा, मुझे स्टार्ट देना है। आज भी वो स्टार्ट देते हैं, मैं पहले 2 चौके मारे पहले ओवर में और उसके बाद आउट हो गए। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने रोहित शर्मा की शायद सुनी है। देखें आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी कि जब वो पिछली दफा इंग्लैंड से हारे थे तो भी वो उसी जगह बैठ के जिस तरह आंसू बहा रहे थे और जीतने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू थे। और एक डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर है रोहित शर्मा। मजाक करता रहते हैं, भूलने की बहुत आदत है उन्हें, अक्सर अपनी चीजें रख के भूल जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद खिलाड़ियों से कह रहे होते हैं भाई मैंने इधर रखी, थोड़ा गजनी प्रॉब्लम। हाँ थोड़ी सी गजनी प्रॉब्लम है। फेयर आदमी है, बड़ा ही फेयर आदमी है और सबसे बड़ी चीज के फेयरलेस क्रिकेट खेलता है अपनी टीम के लिए। जो अब कप्तान फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा उसकी टीम खड़ी होगी। हमारे कप्तान अनफॉर्चुनेटली फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलता, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। आप जरा देखें उसका स्टार्ट देखें, आपको अंदाजा होगा कि वो पहली बॉल से उनकी इंटेंट नजर आ रही होती है कि वो किस इरादे से आए। हमारी इंटेंट ही नजर नहीं आ रही होती है कि हम किस इरादे। नो डाउट इंडिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे बिल्कुल हैं जिनकी वजह से इंडिया आज ये टाइटल जीत पा रहा है। कुछ धोखे लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी। क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? देखिए वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज कम। लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, 1 मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं तो होता है चोकर्स अपनी। आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत मजबूत है। नसीम भाई अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें
करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी, उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर, लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है, तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो। आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाली बाप बेटे, तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन नजीब भाई, ये तो फिर